गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर भारत में ब्रिटिश शासकों के आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव से जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत कब से हुई? 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से स्टार्ट हो गई थी। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो इसमें सारे सही है। वाणिज्यिक पूंजीवाद चरण 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक, औद्योगिक पूंजीवाद चरण 1813 से 1858 ईस्वी तक, वित्तीय पूंजीवाद चरण 1858 से 1947 ईस्वी तक। उपनिवेशवाद के किस चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य भारत से धन का लूटना था? तो यह प्रथम चरण था। उपनिवेशवाद के किस चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य भारत से धन को लूटना था? प्रथम चरण। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने यह टिप्पणी किया कि अब बंगाल में खुली तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ? यह पार्सवल स्पीयर ने कहा था। किस ब्रिटिश इतिहासकार ने यह टिप्पणी किया कि बंगाल में खुली तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ? यह पार्सवल स्पीयर ने कहा था। डैश के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहास के एम पनिक्कर ने डाकू राज्य कहा है। तो यह 1765 से 1772 ईस्वी के कालखंड को कहा है। डैश के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहास के एम पनिक्कर ने डाकू राज्य कहा है। 1775 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के कालखंड को बोला है। भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट से। भारत के किस ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट से तहत अपनाई? मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई? तो यह 1813 के चार्टर एक्ट से अपनाई गई थी। रेलवे के विकास किस चरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो यह औद्योगिक चरण की उपलब्धि थी। रेलवे का विकास किस चरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? औद्योगिक चरण की। कंपनी ने होम होम चार्जेस की नीति कब लागू किया? तो यह 1813 के चार्टर एक्ट से हुआ था। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो यह आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में। विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। उक्त स्थान किस इतिहासकार का है? कार्ल मार्क्स का है ये। विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई, यह सही है। भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड हार्डिंग के काल में शुरू हुआ था, यह गलत है क्योंकि भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, वर्ष 1853 ईस्वी में। इसमें 1849 ईस्वी से ऐसे स्टार्ट हो गया था रेलवे का विकास होना। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1903 में कर्जे ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की। सह इकवट आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया गया। ये दोनों ही कथन सही है। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नायब दीवान द्वारा लगान वसूली का कार्य किसे दे दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ठेकेदारों को। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नायब दीवान द्वारा लगान वसूली का कार्य किसे दे दिया गया? ठेकेदारों को। 1772 में बंगाल में द्वैत शासन के अंत का प्रमुख कारण क्या था? तो यह लगान व्यवस्था में व्याप्त असंगतियां थी। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे किस नाम से जाना जाता है? इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इजारेदारी व्यवस्था को किस वर्ष 5 वर्षीय से हटाकर 1 वर्षीय किया गया? तो यह 1776 ईस्वी में किया गया था। इजारेदारी व्यवस्था को किस वर्ष 5 वर्षीय से हटाकर 1 वर्षीय कर दिया गया? 1776 ईस्वी में। इस्तेदारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इस्तेदारी बंदोबस्त लागू किया था इस्तेदारी बंदोबस्त लागू किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अस्थायी बंदोबस्त किसने अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित था? तो अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों से संबंधित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया किस वर्ष? 1793 ईस्वी में किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। सूर्यास्त कानून निम्नलिखित से किससे संबंधित था? सूर्यास्त कानून अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
1857 के महाविद्रोह में जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ये सही था। क्विट्स इंडिया एक्ट में जमींदारों द्वारा लगान वसूली को मान्यता दी गई, यह भी सही था। अस्थायी बंदोबस्त को 10 वर्षीय व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, तो यह सही नहीं है। इसको अस्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की थी? आरसी दत्त ने की थी। अस्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की? आरसी दत्त ने। किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना हुई या आलोचना की गई? तो फ्लाउड कमीशन 1945 ईस्वी में, फ्लाउड कमीशन का गठन 1945 ईस्वी में किया गया था। इस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई थी। वह प्रथम जिसके तहत ईसाई स्वयं भूमि का एक मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह रैयतवाड़ी प्रथा कहलाता है। वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि के मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व को भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, रैयतवाड़ी प्रथा। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर रीड। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? अलेक्जेंडर रीड ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उसमें शामिल थे, इसमें हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, असम और कुर्ग। पूर्वी बंगाल में नहीं किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में कब लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में कब लागू किया गया? 1858 ईस्वी में। मालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था का जनक हॉर्ट मैकेंजी को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी शुरुआत 1819 में की गई परंतु 1822 में कानूनी रूप से लागू की गई। तीसरा स्टेटमेंट है, मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने इस व्यवस्था को 1833 में बेहतर रूप प्रदान किया। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। मालवाड़ी व्यवस्था जिन लोगों में लागू की गई थी जिनमें शामिल है, मालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। किस किस क्षेत्र में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त 19% था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था 51%, महलवाड़ी व्यवस्था 30%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 19%। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना परसेंट? 89% दिया गया था। सम्मिलित करना है कृषि पद्धति और उसके कार्य विशेषता। ददनी प्रथा, ददनी प्रथा कहाँ लागू हुआ था? ददनी प्रथा संविदा कृषि, चिनकठिया प्रथा बिहार, किमैटिया प्रथा, किमैटिया प्रथा सूरत में, और दुबला हाली प्रथा, दुबला हाली प्रथा बिहार में। और चिनकठिया प्रथा बिहार और उड़ीसा दोनों जगह था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में धन निकासी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस सिद्धांत को चीन ने साम्यवाद से उधार दिया गया था, यह गलत है। निम्न में से किसका मानना था कि जिस देश में लोहा व कोयला मौजूद हो वहां अगर तकनीक पहुंचा दिया जाए तो उस देश का आधुनिकीकरण से रोका नहीं जा सकता है, आधुनिकीकरण से रोका नहीं जा सकता है, यह कार्ल मार्क्स ने कहे थे। किसने कहा था बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है? यह विलियम बैंटिंग ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है। अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के समय आया था, उसमें चार्ल्स ग्रांट और जॉन सॉरवी थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कैप्टन रीड, टॉमस मुंडो और एलेक्स विंस्टन थे।
महलवाड़ी व्यवस्था में हॉर्ड और मर्टिन वर्ड शामिल थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या नीतियां होम चार्जेस की संघटक थी? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों में वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। सब इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों को कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? इसका सही हो जाएगा आंसर धनिक वर्ग द्वारा भूसंपत्ति में निवेश करने का तरजीह देना। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पन्स पदार्थ, जिसको स्टेपल कमोडिटीज कहते हैं, क्या थे? इसका हो जाएगा कपास, रेशम, सोडा और अफीम। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों के प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा।